जब युद्ध का शंखनाद हुआ तब सिर्फ तलवारें नहीं टकराई, अहंकार, धर्म और बलिदान भी आमने सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र की धरती पर दो सेनाएं आमने सामने थी। पांडवों और कौरवों के शिविरों में एक ही सवाल गूंज रहा था, ये था कि युद्ध कितने दिनों में समाप्त होगा और कौन इसमें विजयी होगा। इसी बीच बारबरिक, जो कि घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे, वो अपनी माता की आज्ञा लेकर युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े और कुरुक्षेत्र पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और फिर पांडवों को। उसी समय पांडव शिविर में एक गुप्तचर पहुंचते हैं और युधिष्ठिर को सूचित करते हैं कि दुर्योधन ने अपने महारथियों से पूछा है कि कितने दिनों में तुम पांडवों और उनकी सेना का अंत कर सकते हो। भीष्म पितामह ने कहा 1 माह, जबकि द्रोण ने कहा 15 दिन और अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन। तभी कर्ण ने कहा मैं सिर्फ 6 दिन में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो उठे और अपने भाइयों से पूछा, तुम बताओ ये युद्ध को कितने दिन में जीत सकते हो। तब अर्जुन बोले, पितामह, गुरु की बातें मिथ्या हैं, मैं अकेला ही इस पूरे युद्ध को 1 दिन में समाप्त कर सकता हूँ। अर्जुन की ये बात सुनकर बारबरिक आगे आए और बोले, मैं कुछ ही पलों में इस युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर शिविर में सन्नाटा छा गया। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, बारबरिक, अगर तुम्हारे पास ऐसी ही शक्ति है तो तुम्हें इसका प्रमाण देना होगा। श्री कृष्ण बारबरिक को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ले गए और इस पेड़ के सभी सूखे पत्तों को अपने 3 बाणों से लक्ष्य बनाने को कहा। यदि तुम सफल रहे तो हम तुम्हारी वीरता को स्वीकार करेंगे। बारबरिक ने ध्यान से तरकश को पहला बाण निकाला और छोड़ दिया। वह बाण हर सूखे पत्ते को चिन्हित करके वापस लौट आया, लेकिन श्री कृष्ण और एक पत्ता नीचे गिर जाता है, जिसे श्री कृष्ण अपने पैर के नीचे छुपा देते हैं। जब दूसरा बाण छोड़ा गया तो सारे चिन्हित पत्तों को काटता हुआ वो बाण श्री कृष्ण के पैर के ऊपर आके रुक गया। बारबरिक ने तभी श्री कृष्ण से निवेदन किया, प्रभु कृपया अपना पांव हटाएं, मेरा बाण लक्ष्य नहीं चूकता है। अब श्री कृष्ण गंभीर हो गए और बारबरिक, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन यह धर्म का युद्ध है। अगर तुम इसमें सम्मिलित हुए तो जो पक्ष कमज़ोर होगा उसके साथ हो जाओगे और अंत में सबका नाश हो जाएगा या सब नष्ट हो जाएंगे। बारबरिक स्तंभ रह गए और प्रभु, अब आप ही आदेश करें, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण बोले, बारबरिक, तुम इस युद्ध को देखने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना सिर हमें समर्पित करना होगा। बारबरिक ने बिना संकोच अपने बाण से अपना सर काट दिया और श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। तभी देवी जगदम्बा वहाँ पे प्रकट होती हैं और उस शीश को अमृत स्पर्श करके अमर कर देती हैं। श्री कृष्ण ने बारबरिक का सिर एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया और कहा, तुम इस युद्ध के एकमात्र साक्षी रहोगे और अब
आने वाली पीढ़ियां तुम्हें श्याम के नाम से जानेगी, जो युद्ध में त्याग का प्रतीक रहेगा। धर्म की जीत हुई और उस जीत में बार्बरिक का सर्वोच्च बलिदान भी समाहित था। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक सवाल रह गया, बार्बरिक के अमर शीश का अंत कहाँ हुआ। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के हजारों वर्षों बाद कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक उनके हल के से जमीन के नीचे दबी एक खोपड़ी टकराई। उस खोपड़ी से रक्त बहने लगा। जब गांव में और इसी से गांव में अजीब चमत्कार भी होने लगे। जब ये बात उस समय के राजा को पता चली तो उन्होंने उस खोपड़ी को वैद्यों, संतों और विद्वानों को दिखाया। तब एक साधु ने बताया कि यह कोई सामान्य सिर नहीं है, बल्कि महायोद्धा बार्बरिक का शीश है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने युद्ध का साक्षी बनाया था। राजा को स्वप्न में स्वयं श्याम बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मेरा मंदिर बनवाओ और मैं इस भूमि पर खाटू श्याम के नाम से पूजित होऊंगा। फिर उसी स्थान पर खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर भक्त श्याम बाबा से अपने दुख और संकट दूर करने की प्रार्थना करता है और उनके दिल में सच्ची श्रद्धा हो, श्याम बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। दोस्तों, यही है विनम्रता का सच्चा पाठ। शक्ति होने के बाद भी अहंकार नहीं, बलिदान ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये कथा आपको प्रेरणादायक लगी है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय बाबा खाटू श्याम।